नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द हाल ही में अनाउंस हुई वन प्लस की Y1S Pro। याद रखना, उन्होंने Y1S सीरीज की टेलीविजन लॉन्च की थी जो कि फुल HD टेलीविजन थी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द Y1S Pro। प्रो नाम जुड़ गया है अब वो Y1S से। और अगर आप मार्केट में एक 43 इंच की टेलीविजन लेना चाहते हैं तो क्या आपको रुकना चाहिए टू बाई Y1S Pro, या मार्केट में अभी जो टेलीविजन अवेलेबल है और बहुत सारे हैं अवेलेबल, तो क्या आपको उनमें से किसी टेलीविजन को चुनना चाहिए या वेट करना चाहिए? तो आज के वीडियो में हम इसकी टेंटेटिव लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे, कब ये मार्केट में फॉर परचेस अवेलेबल होगी, इसकी फीचर्स के बारे में बात करेंगे और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे इन टर्म्स ऑफ साउंड, इन टर्म्स ऑफ पिक्चर, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्राइस। टेंटेटिव प्राइस बाय द वे, नॉट अ कंफर्म्ड प्राइस। तो उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप होपफुली एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि आपको रुकना चाहिए कि भाई चलो अभी खरीद लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। तो शुरू करते हैं बाय टेकिंग अ लुक एट क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द Y1S Pro। सबसे पहले तो प्रो नाम को जोड़ने के बाद इंस्टेड ऑफ अ फुल HD ये एक 4K टेलीविजन है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एक 4K UHD टेलीविजन है और इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं HDR10 प्लस HLG का सपोर्ट। डोल्बी विजन का सपोर्ट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने वन प्लस की 55 या 65 इंच वाली टेलीविजन को देखा है तो उसमें भी आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको सिर्फ HDR10 प्लस और HLG का सपोर्ट मिलेगा, जो आपको इसमें भी मिलेगा। इसके अलावा आपको डिजाइन के मामले में पूरा बॉर्डरलेस डिजाइन मिलेगा और इनकी जो वन प्लस की जो 55 और 65 इंच वाली जो मॉडल्स है वो काफी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लुक। तो अगर आप लुक के मामले में इसे खरीदना चाहते हैं तो जी हाँ, आप एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी, एक अच्छी फिनिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं Y1S Pro से। अब रही बात इसकी दूसरे फीचर्स के बारे में, जो यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस दूसरे टेलीविजन जो वन प्लस की है उसके बारे में यहाँ पे और इंफॉर्मेशन है। पर अगर हम इसके बारे में बात करें और दूसरे फीचर्स के बारे में बात करें, आई बिलीव इसकी ब्राइटनेस करीबन 330 या 350 निट की होगी। अभी ये कंफर्म नहीं है, बट मोर और लेस ऑन द 330 निट्स वाली साइड पे इसकी ब्राइटनेस होने वाली है। एज फार एज अदर फीचर्स गो, इसमें जस्ट लाइक द U1S जो इसकी 55 और 65 इंच वाली मॉडल्स हैं उनमें MEMC आता है, तो एक्सपेक्टेड है कि इसमें भी MEMC का फीचर अवेलेबल होगा। और MEMC से आप जानते हैं कि आप स्मूथ 60 FPS वाला कंटेंट का एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ MEMC। और अगर हम इसे दूसरे टेलीविजन से भी कंपेयर करें इस प्राइस रेंज पे, जैसे Redmi हो गया, MI की 5X हो गए, तो उसमें आपको MEMC का फीचर अवेलेबल होता है। तो समझदारी इसी में होगी वन प्लस की कि वो भी MEMC फीचर इसमें आपको अवेलेबल करवाएं, और होपफुली आशा है कि MEMC भी अवेलेबल होगी। एज फार एज द स्पीकर्स गो, स्पीकर्स की तो एकदम कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि आपको 24 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है आपको इसमें, 100% डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। और इसके अलावा जो स्पीकर्स होंगे 24 वॉट, आई थिंक कुड हैव बीन बेटर, नहीं? क्योंकि आप अगर Redmi की टीवीज देखेंगे, आपकी MI की 5X देखेंगे, तो उसमें कंपैरेटिवली बेटर स्पीकर्स है, एटलीस्ट 30 वॉट्स के स्पीकर्स हैं इवन इन द 43 इंच मॉडल। और अगर हम नोकिया जैसी टेलीविजन को ले लें, जैसे JBL हो गया या Onkyo हो गया या मोटरोला की टेलीविजन ले लें, तो उसमें कंपैरेटिवली साउंड इज ऑफ कोर्स बेटर। अब इट ऑल बॉइल्स डाउन टू इन बजट ब्रांड्स में आप कौन से टेलीविजन को लेना पसंद करेंगे आपके ब्रांड प्रेफरेंस के हिसाब से, क्योंकि बजट में भी ब्रांड प्रेफरेंस आ जाता है। जैसे हाई लेवल पे है सोनी, सैमसंग, LG, उसमें भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं सोनी, कुछ लोग प्रेफर करते हैं सैमसंग जैसे कि मैं, और कुछ लोग प्रेफर करेंगे LG। तो बजट ब्रांड्स में भी कोई लोग प्रेफर करेंगे MI या Redmi, या कोई प्रेफर करेंगे नोकिया या मोटरोला। तो हम थोड़ी देर में उसके बारे में बात करेंगे। बट रही बात साउंड की, 24 वॉट्स के स्पीकर्स होने वाले हैं, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट आपको 100% मिलने वाला है इसमें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मोस्ट लाइकली इसमें आपको 3 HDMI की कनेक्टिविटी मिलेगी, जो आपको आर्क का सपोर्ट भी देगा। ऑलराइट, सो अगर आप इसे साउंड बार में कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप आर्क के थ्रू इसे कनेक्ट कर पाएंगे। रही बात पिक्चर क्वालिटी की, तो पिक्चर क्वालिटी तो बिकॉज इट्स अ 4K पैनल और बिकॉज इट्स अ VA पैनल, आई थिंक आप डीप ब्लैक्स, कॉन्ट्रास्ट रेशियोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी अच्छा। और U1S की भी पिक्चर क्वालिटी हैज बीन रियली गुड फ्रॉम द फीडबैक्स जो मार्केट में मिली है।
तो अगर U1S की स्टैंडर्ड को दिमाग में रख के अगर उन्होंने इस प्रोडक्ट को लाया है मार्केट में, तो 100% आप पिक्चर क्वालिटी से सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली डिराइव कर पाएंगे। U1S की सिर्फ एक ही इशू थी, जब वो लॉन्च हुई थी उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज थे, जैसे कभी कभार पिक्चर्स अटक जाते थे, बट इसमें आपको वो प्रॉब्लम होपफुली नहीं होगा, बिकॉज OnePlus हैज होपफुली लर्न फ्रॉम इट। सॉरी, आई जस्ट इसे यहाँ पे साइड पे कर देते हैं और फिर देखते हैं। ऑलराइट, सो रही बात इस टेलीविजन की, और क्या ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट होने वाला है, और पैसा वसूल के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसकी टेंटेटिव प्राइसिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी टेंटेटिव प्राइसिंग मोस्ट लाइकली विल बी बिटवीन द 33,000 रुपीज टू मे बी 34,000 रुपीज। ये उस प्राइस रेंज में लॉन्च होगी, और उस प्राइस रेंज में क्या ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है? क्योंकि मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स हैं, और मैं वो आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आप व्यू टेलीविजन को देखना चाहेंगे तो व्यू आपको 28,999 में मार्केट में अवेलेबल है। ये बहुत ही अच्छी टेलीविजन है इस रेंज में। दिस इज प्रोबेबली द ओनली टेलीविजन इस बजट ब्रांड्स में जो आपको करीबन 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस देती है। तो ब्राइटनेस के मामले में काफी अच्छी है। वेयर इट गेट्स लेफ्ट बिहाइंड, स्पेशली ये 43 इंच वाली जो मॉडल है प्रीमियम, इसमें MEMC अवेलेबल नहीं है। और MEMC मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिसे अच्छा नहीं लगता है, तो आप इस टेलीविजन को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 400 निट की ब्राइटनेस है, बाकी सारे फीचर्स अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, कलर रिप्रोडक्शन अच्छी है, और उसके अलावा इसकी प्राइसिंग भी काफी अच्छी है। सो फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो दिस इज अ गुड बाय जो आप खरीद सकते हैं। एंड व्यू ने अभी हाल ही में एक स्टेप लिया है टू इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, तो अपनी सर्विस नेटवर्क को भी इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि वो और भी टेलीविजन लाना चाहते हैं मार्केट में। सो वेरी गुड, इट्स अ गुड बाय। इसके अलावा आप मार्केट में अगर कोई टेलीविजन लेना चाहते हैं तो रेडमी की X टेलीविजन भी ले सकते हैं, X43, which is available only for 28,999, again same price। इसमें और व्यू में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है जो मैं कहूंगा, इसमें पीक ब्राइटनेस का कोई मेंशन नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली जो मार्केट से रिव्यूज हैं या क्रिटिक्स हुए या कस्टमर्स के रिव्यूज है, उसके रिव्यूज के पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इसकी जो पीक ब्राइटनेस है दैट इज समवेयर बिटवीन 280 टू 290 निट्स, जो इन कंपैरिजन टू व्यू उतनी ब्राइट नहीं है, पर इसमें आपको MEMC अवेलेबल मिलेगा। तो अगर आप MEMC पसंद करते हैं, उसे ऑन ऑफ करना, उसे चलाना, जब स्पेशली जब आप गेमिंग कर रहे हैं, तो वो आप अप्रिशिएट करेंगे विद द Redmi X टेलीविजन। तो ये आपकी जरूरत और प्रेफरेंस के ऊपर है। अगर आप MEMC प्रेफर करते हैं तो Redmi मेक्स मोर सेंस एट द सेम प्राइस पॉइंट। अगर आप MEMC पसंद नहीं करते हैं तब तो आप व्यू ले लीजिए, बिल्कुल, बिकॉज एट दैट प्राइस पॉइंट इट्स अ ग्रेट बाय। अब इसके अलावा भी और बहुत सारे टेलीविजन है मार्केट में, जैसे अगर आप नोकिया की टेलीविजन ले लें, अगर आप मोटोरोला की टेलीविजन ले लें। नोकिया की तो इनफैक्ट दो टेलीविजन है, एक है JBL की, एक ओंक्यो की। मेरे हिसाब से अगर आप 43 इंच ले रहे हैं तो गो अलोंग विद द JBL इंस्टेड ऑफ द ओंक्यो। अगर आप 50 या 55 इंच ले रहे हैं तब आप जाके नोकिया की ओंक्यो वाली टेलीविजन लीजिएगा, बिकॉज उसकी ऑडियो ट्यूनिंग जो है ना वो सुपर्ब है। इनफैक्ट इट्स रियली गुड, इट्स रियली रियली गुड। और यहाँ पे आपको Amazon पे और फ्लिपकार्ट पे हमेशा बहुत सारे ऑफर्स ऑलमोस्ट अवेलेबल है। तो इसलिए मैं जब भी टेलीविजन की सेल्स के बारे में बात करता हूं ना, देखो सेल्स आते रहेंगे, सेल्स जाते रहेंगे। आप किसी भी चीज को ना जल्दी में मत लीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप डेफिनेटली नोटिस करेंगे कि मुझे इन टेलीविजन कंपनी से कोई पैसे नहीं मिलते हैं, और जब भी मैं कोई प्रोडक्ट्स भी खरीदता हूँ ना रिव्यू करने के लिए, मैं अपने पैसे दे करके लेता हूँ। तो आप बोल सकते हैं कि इट्स नॉट रियली अ बायस्ड ओपिनियन, और ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, ये ओपिनियन वीडियो है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको सेल पे मिलेंगे यार, जब भी सेल पे अवेलेबल है। जैसे रेडमी की आप स्पेशली अगर मैं 43 इंच की बात करूँ ना, 28,999 इज अ ग्रेट प्राइस Amazon पे। और इसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट पे भी चले जाए तो फ्लिपकार्ट पे भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए, स्पेशली अगर आप बजट साइड पे देखेंगे। ये तो नॉन बजट हो गया, क्योंकि 43 इंच में अगर आप एक टेलीविजन लेना चाहते हैं, प्रोबेबली द बेस्ट टीवी अगर आप लेना चाहते हैं 43 इंच टुडे इज, मेरे पर्सनल ओपिनियन में, Samsung AU 9070। दिस इज अनबीटेबल, क्योंकि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, हालांकि इसमें 350 निट्स की ब्राइटनेस है, हालांकि इसमें डॉल्बी विजन अवेलेबल नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू मी द पिक्चर क्वालिटी इज फैंटास्टिक। मोशन, इसकी जो स्मूथिंग है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट। इनफैक्ट ये इसके ऊपर वाले मॉडल्स को भी टक्कर दे देगा इन टर्म्स ऑफ मोशन स्मूथनेस। ऑलराइट, इतनी अच्छी इसकी मोशन स्मूथनेस है। और अगर आप गेमिंग करते हैं ना, तो आप आंख बंद करके टेलीविजन ले लीजिए, बिकॉज इसमें आपको 120 हर्ट्ज का 1080p पे, हालांकि नॉट 4K, याद रखिएगा, 1080p एट 120 हर्ट्ज का सपोर्ट भी मिलता है। और मोस्टली गेम्स अगर आप PS5 या Xbox Series X में भी खेलेंगे ना,
आपको पता होगा कि जनरली मोस्ट ऑफ द गेम्स आज के दिन में वो अगर 120 हर्ट्ज में अवेलेबल है तो इट्स मोस्ट लाइकली 1080p। तो गेमिंग के लिए इसका एक डेडिकेटेड गेमिंग पैनल भी है। हाँ, मैं मानता हूं हम बात कर रहे थे 28,000, 33,000, 34,000, इसका प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है 48,700। ट्रस्ट मी, इफ यू वांट टू बाय दिस टीवी ना, आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदिएगा, क्योंकि ये आपको 46,000 रुपीज में भी मिल सकता है ऑफलाइन मार्केट में। तो आप कोई भी सैमसंग प्लाजा, सैमसंग स्टोर या रिलायंस या क्रोमा में जाके इसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। आफ्टर कैशबैक्स, आफ्टर अ लॉट ऑफ क्या बोलता है ऑफर्स, दिस टीवी कैन बी अवेलेबल एट इवन 46K। और 46K में ये एक ऐसी टेलीविजन है विच इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग एट दिस प्राइस पॉइंट। पर हम वापस चलते हैं, अगर बजट के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे बजट टेलीविजन है। आपका हो गया बेस्टॉन, हो गया आपका इसके अलावा TCL हो गया, आपका आई फैल्कन हो गया। तो बहुत सारे टेलीविजन के ऑप्शंस हैं आपको 43 इंच में। पर मेरे हिसाब से अगर आप 43 इंच में आज के दिन में कोई टेलीविजन लेना चाहते हैं ना, तो गो अलॉन्ग विद आइदर अ नोकिया जो ओंक्यू या JBL, प्रेफरेबली JBL अगर आप 43 इंच लेना चाहते हैं। और अगर आप MI वाली ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं, बिकॉज MI की सर्विस नेटवर्क इज कंपैरेटिवली बेटर, तो चाहे आप 5X ले, चाहे आप Redmi ले X43 जो है ना, आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको OS में फर्क पड़ेगा, बट मोस्ट लाइकली द पिक्चर क्वालिटी इज वेरी सिमिलर बिटवीन X43 एंड MI की 5X। वो जो भी बोल रही है एकदम विविड पिक्चर इंजन है इसमें, जो नंबर 2 है इन द सेंस लाइक इन दिस विविड पिक्चर इंजन 2, जितना भी बोल ले, ऊपर नीचे आप पकड़ लिए 5% का पिक्चर क्वालिटी का डिफरेंस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो अगर आपको ये उससे सस्ते में मिल रही है, आप ये खरीदिएगा। आपको 5X अगर फ्लिपकार्ट में और सस्ते में मिल रहे हैं, आप वो खरीद लीजिएगा। पर मेरे हिसाब से आज के दिन में अगर आप एक टीवी लेना चाहते हैं फॉर सर्विस रिलायबिलिटी, फॉर ऑल फीचर्स, ब्राइटनेस को अगर आप हटा दें, क्योंकि ये तो डेफिनेटली इज नॉट अ ब्राइट टीवी, पिक्चर क्वालिटी इज गुड, बट ऑलराइट, अगर आप एक डार्क रूम में देखना चाहते हैं, दिस इज ग्रेट। अगर आप वेट कर सकते हैं फॉर दी OnePlus टीवी सीरीज जो कि है Y1S Pro, तो मैंने आपको बता दिया उसमें मोटा मोटी 330 निट की ब्राइटनेस मिलेगी, रफली अराउंड 33,000-34,000 रुपीज का प्राइस रेंज पे वो लॉन्च होगा। 24 वॉट के स्पीकर्स होंगे इंस्टेड ऑफ दी 30 वॉट्स व्हिच इज अवेलेबल हियर। ऑलराइट, तो ये सारे डिफरेंसेस है। और उसमें डोल्बी विजन नहीं होगा, हालांकि इसमें डोल्बी विजन है, पर डोल्बी विजन है पर ब्राइटनेस 280-290 निट्स की ब्राइटनेस है। तो क्या फायदा, डोल्बी विजन हो या HDR10+ हो, कोई ज्यादा कोई फायदा होगा नहीं। तो आप अपने प्रेफरेंस, जरूरत और पर्सनल जो ब्रांड को आप प्रेफर करते हैं उसके हिसाब से लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वॉक इन करके OnePlus की शोरूम में वो टीवी देख के लेना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, पर आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज इसकी जो लॉन्च होगी दैट बी पोस्ट 31 मार्च को लॉन्च होने वाला है OnePlus 10 Pro का मोबाइल फोन, और उसी के साथ लॉन्च होगा इसकी टेलीविजन भी। तो अगर आप इसके 43 इंच को लेना चाहते हैं, आपको थोड़े दिन और एक हफ्ते अप्रोक्सीमेटली वेट करना पड़ेगा। आज के आज अगर आपको कोई टेलीविजन लेना है ना, मेरे पर्सनल ओपिनियन में गो अलॉन्ग विद नोकिया 43 इंच में इन टर्म्स ऑफ बजट, JBL सीरीज, और Redmi अगर आप सर्विस नेटवर्क प्रेफर करते हैं, वाइड नेटवर्क और सर्विस सपोर्ट अगर आप प्रेफर करते हैं, तो Redmi या MI की 5X आप ले सकते हैं मेरे हिसाब से। और अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं 43 इंच में, तो द बेस्ट टेलीविजन टू बाय इज द Samsung AU9070, जो मेरे पास भी है। मेरे चैनल पे इसकी एकदम डिटेल्ड, इनफैक्ट सबसे डिटेल्ड ऑनेस्ट यूजर रिव्यूज भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, वो बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाए कि भाई पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।